हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम कंस्ट्रक्शन। कॉलम कंस्ट्रक्शन में आपका सरिया का कितना खर्च आ जाता है उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि कुछ गिवन डेटा हमने एक रेफरेंस पॉइंट के आधार पे रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आपका हाइट ऑफ कॉलम, जो कॉलम की जो हमने हाइट यहाँ पे ली हुई है आपका 3 मीटर यानी 10 फीट। अगर आप फीट में करना चाह रहे हैं तो आपका 10 फीट है। जैसा कि एक इमेज है आपके सामने, आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ पे जो इस कॉलम की जो हाइट है यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हमने 3 मीटर यानी 10 फीट ली हुई है। और आपका जो यहाँ पे डाया बार यूज हुआ है इसमें वो आपका 12 mm यूज हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका बार जो डाया बार है यहाँ पे 12 mm हो गया है। ये आपके जो बार्स लगी हुई हैं इसमें ये आप देख रहे हैं वो आपका 12 mm है। और जो साइज ऑफ कॉलम का जो हमने साइज लिया हुआ है वहाँ पे आपका 9x9 यानी 225 mm इंटू 225 mm। अगर आपको इसको इंच में लेके चल रहे हैं तो 9x9 इंच का आपका वहाँ पे हो गया है। अगर आपको इसको mm में करना है तो वो आपका 225 mm इंटू 225 mm आपका वहाँ पे हो गया है। और आपका जो नंबर ऑफ बार्स इसमें यूज हुए हैं यानी कि कितने नंबर ऑफ आपके सरिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपका रेक्टेंगुलर या फिर आपका स्क्वायर कॉलम होता है तो उसमें आपका मिनिमम नंबर ऑफ आपके वहाँ पे 4 बार्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका 9x9 है तो उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स जो रखे हमने यहाँ पे 4 रखे हैं। तो आगे देखते हैं। जैसा कि कैलकुलेशन करते हैं वेट ऑफ बार का जो हमारे यानी कि सरिया का जो वेट निकालते हैं उसका कैलकुलेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेट ऑफ बार फॉर 1 मीटर आपका 12 mm का जो बार यूज हुआ है उसका जो वेट है यहाँ पे निकला हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपका 0.89 kg पर मीटर। यानी कि 1 मीटर आपका जो आप वहाँ पे बार यूज हुआ है आपका 12 mm का उसका जो वेट है वहाँ पे 0.89 kg है। ये कैसे आया है इसके बारे में आपको अगर जानना है, अगर आप किसी भी दुकान पे जा रहे हैं बिना तौले आपको किसी भी सरिया का वेट निकालना है, उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है जिसमें आप किसी भी सरिया को बिना तौले आप वेट निकाल सकते हैं केवल एक छोटे से फार्मूले के आधार पे। तो वहाँ से उसके आधार पे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो आपका जो आपका 12 mm बार यूज़ हुआ है, 12 mm बार के लिए आपका यहाँ पे जो हमारा वेट आया हुआ है वहाँ पे का 0.89 kg पर मीटर पे, यानी 1 मीटर बार के लिए यहाँ पे 0.89 kg आया हुआ है। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे वेट ऑफ बार फॉर 3 मीटर, जैसा कि हमने आपको बताया था आपका ये कॉलम है, जो इस कॉलम की जो हाइट है यहाँ पे हमने बताया था आपको वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर बार के लिए अगर हमारा 1 मीटर के लिए कितना आया हुआ है 0.89, और हमारा अगर 3 मीटर के लिए करना हो तो 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है, 0.89 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमारा निकल के आया है 2.67 kg। यानी कि हमारा ये एक जो यहाँ पे सरिया है इस एक सरिया का हमारा यहाँ पे वेट जो निकल के आया हुआ है 3 मीटर के लिए, तो यहाँ पे निकल के आया है 2.67 kg एक सरिया का वेट। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका कितने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स हैं, यहाँ पे आपके 4 हैं। तो 4 नंबर ऑफ बार्स के हमें वेट निकालना होगी। हमारे चारों आपके वहाँ पे जो बार यूज हुए हैं उसका वेट कितना आएगा, तो उतना हमारे अगर निकालना हो तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से अगर हमें 4 नंबर ऑफ बार हो गए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो एक सरिया यानी कि एक सरिया का जो वेट निकल के आया था कितना आया था आपका 2.67 kg। अगर हम इसको एक सरिये से वेट कर दें इस 4 नंबर ऑफ बार्स को तो हमारा निकल के आएगा कितना दोस्तों यहाँ पे 10.68 kg। यानी कि हमारे इस चारों सरिया का वेट हमारा कितना निकल के आएगा 10.68 kg। यानी 4 आपको एक कॉलम के लिए जो आपका 4 सरिया यूज हो रहा है उस चारों सरिया का वेट हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा आसानी से 10.68 kg। और हम अगर हमें यहाँ पे निकालना हो, मंगवाना हो कि हमें कितना बार मंगवाना है, जैसा कि आपको घर बनवाना हो तो आपके घर में जितने नंबर ऑफ कॉलम हो रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपके घर में 10 कॉलम आ रहे हैं तो 10 कॉलम के लिए यहाँ पे जैसा कि हम बताए हैं आपका जैसे वेट ऑफ द बार फॉर नंबर ऑफ कॉलम, आपका जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो रहे हैं यहाँ पे 10.68 kg से जितने नंबर ऑफ कॉलम को अगर आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी आपका निकल के आएगा दोस्तों उतना आपको वहाँ पे सरिया मंगवाना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया है यहाँ पे एक सरिया का हमारा यहाँ पे एक सरिया का आपका निकल के आया था कितना 2.67 kg। इसी तरह यहाँ पे एक कॉलम में 4 सरिया यूज हुआ है तो उन चारों रेनफोर्समेंट का जो आपका यहाँ पे वेट निकला है वो कितना निकल के आया है 10.68 kg। तो ये 4 सरिया का वेट निकल के आ गया है यानी कि एक कॉलम का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके घर में 10 कॉलम हो रहे हैं, 10 कॉलम का हमको वहाँ पे वेट निकालना हो तो अगर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे एक कॉलम का वेट आपका निकल के आ गया, एक कॉलम में आपके कितनी सरिया जो वर्टिकल हैं
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वर्टिकल बार्स अभी जितने हैं, इस वर्टिकल बार्स का हमारे चारों जो बार यूज हुए हैं 10.68 kg आ गया है। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर दें 10 नंबर से, यानी हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे घर में 10 कॉलम है, तो वहाँ पे जो भी हमारा निकल के आएगा वेट, उतना हमें वहाँ पे सरिया मंगवाना पड़ेगा। हमने कैलकुलेशन करना है, हम यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट आएगा। अगर हम मंगवा रहे हैं सरिया तो हमें कॉस्ट कितना आएगा। तो हम कॉस्ट करने के लिए हमने मार्केट सर्वे किया, तो हमारे यहाँ जो मार्केट है, हमारे यहाँ मार्केट में आपका 4500 से लेके 4800 रुपये प्रति कुंटल यहाँ पे सरिया मिल रहे हैं। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया क्योंकि छोटा घर बनाना है, तो हमने इसको कुंटल में किया है। तो हमारे यहाँ जो 4500 से लेके 4800 प्रति कुंटल यहाँ पे हमें सरिया मिल जा रहे हैं 12 mm के। तो यहाँ पे आपके यहाँ दोस्तों ये वेरी करता होगा, कहीं कहीं ये ज़्यादा होगा तो कहीं ये कम में भी मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है जो हमने यहाँ पे मार्केट पे अपने हमारे यहाँ हमने उसका यहाँ पे सर्वे किया, तो हमें इतने में मिला है। तो आगे देखते हैं, जैसा कि हम आगे देखते हैं तो आगे कॉस्ट ऑफ द बार फॉर 3 मीटर, जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पीछे एग्जाम्पल लिया हुआ था, जो कॉलम हमारा हाइट दिया था उसका वो कितने का था दोस्तों, यहाँ पे 3 मीटर का था। तो 3 मीटर के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे पहले एक बार का, अगर जैसे हमने पीछे निकाला है, एक बार का निकाला था हमने वेट, फिर हमने इन चारों का वेट निकाल लिया था। उसी तरीके से पहले हम एक बार का यहाँ पे निकालेंगे कि इसका कितना कॉस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे निकाला है 3 मीटर के लिए, आपका ये जो वेट आया था, आपका याद हो अगर को, तो 2.67 kg आया था आपका एक सरिये का ये जो वेट था। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो ये हमने रेट लिया हुआ है 4500 यानी 4500 रुपये का हमने रेट लिया है, इसका केजी में निकाल रहे हैं, तो 45 रुपये से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.67 को, तो हमारा निकल के आया है 120.15 रुपये, यानी 120.15 रुपीज़। ये हमारा कॉस्ट निकल के आया है वन सरिया का, जो आपका एक सरिया जो है यहाँ पे वन रेनफोर्समेंट का जो ये कॉस्ट निकल के आया है हमारा 120.15 पैसे। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आपका जो ये नंबर ऑफ बार्स कितने यूज हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 नंबर ऑफ बार यूज हुए हैं। हम निकालते हैं आगे कॉस्ट ऑफ द बार फॉर सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम के लिए हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं कि हमारे जो बार का जो कॉस्ट आएगा सिंगल कॉलम के लिए। सिंगल कॉलम के लिए आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ बार यूज होते हैं, यहाँ पे हमने बताया था आपको 4 नंबर ऑफ बार। तो इन 4 नंबर ऑफ बार को हम यहाँ पे जो आपका सिंगल जो यहाँ पे बार है, इस सिंगल बार से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि हमारे 4 नंबर ऑफ बार के लिए एक कॉलम में जो यूज हुए हैं कितना पैसे लगेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो निकल के आया है आपका 4 से मल्टीप्लाई किए हैं 120 को, यहाँ पे हमने निकाला था 3 मीटर यानी एक बार के लिए, तो कितना आया था 120.15 पैसे, यानी 120.15 पैसे। ये याद रखिएगा 120 रुपये 15 पैसे आपका निकल के आया था यहाँ पे एक आपका जो बार था उसका। तो हमने यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार से इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये जो आपका एक नंबर बार का जो निकल के आया था कॉस्ट, तो हमारा चारों का कॉस्ट जो निकल के आ जाएगा कितना, आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 480.6 पैसे, यानी 480 रुपये हम मान लेते हैं आपका यहाँ पे एक कॉलम का जो रेनफोर्समेंट का कॉस्ट आएगा वहाँ पे आएगा, तो 480 रुपये आएंगे। तो उस तरीके से आपका हमने जैसा कि 10 नंबर ऑफ कॉलम्स का हम वहाँ पे एक एग्जांपल लेके चले थे, तो हमारे यहाँ पे रेट ऑफ द बार फॉर नंबर ऑफ कॉलम, हमारे यहाँ 10 नंबर ऑफ कॉलम था, एक कॉलम का आपका यहाँ पे एक कॉलम में आपके सरिया का कितना कॉस्ट आएगा वो निकल के आया 480.6 रुपये। तो 480.6 रुपये को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 10 नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे आएंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वहाँ पे हमें उतना रुपए खर्च होंगे हमारे 10 नंबर ऑफ कॉलम बनाने में। कॉस्ट जो आएगा हमारा यहाँ पे वर्टिकल बार्स को मंगवाने में वो आएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये तो हम वर्टिकल बार जो लगे हुए हैं आपके मेन बार, उसका हमने कॉस्ट निकाल लिया, लेकिन इसमें आपके जो स्टीरअप्स हैं, स्टीरअप्स या फिर रिंग कह लीजिए, या फिर आप इसको टेक्निकली हम कहेंगे तो यहाँ पे टाई बार होता है, लेकिन कुछ लोग इसको स्टीरअप ही जानते हैं या फिर कुछ लोग बस रिंग ही जानते हैं। तो लेकिन इसका टेक्निकली नाम यहाँ पे होता है टाई बार। आपका जो बीम में यूज़ होता है उसे हम कहते हैं वहाँ पे स्टीरअप्स। तो आगे हम देखते हैं इसमें कैलकुलेशन करते हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ फॉर टाई बार या फिर रिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिंग बिटवीन 2 टाई बार, जो स्पेसिंग यहाँ पे हमने ली हुई है 2 टाई बार की, आप यानी कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है एक टाई बार से दूसरे टाई बार की, वहाँ पे हमने 150 mm ली हुई है। तो यहाँ ही हमने यहाँ पे बताई है स्पेसिंग बिटवीन 2 टाई बार आपका कितना हुआ है यहाँ पे 150 mm। और आगे देखते हैं डायामीटर ऑफ टाई बार, जो यहाँ पे इसका जो डायामीटर है इस टाई बार का यहाँ पे वो है आपका 8 mm।
और आगे देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टाई बार। हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाई बार निकालना है। अगर हमें नंबर ऑफ टाई बार निकालना है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, टोटल स्पान। यहाँ पे जो ये आपका टोटल स्पान अपॉन स्पेसिंग, जो यहाँ पे टोटल स्पान आपका कितना था अगर आपको याद हो तो 3 मीटर, और उस 3 मीटर को हम वहाँ पे स्पेसिंग कितना हुआ है आपका 150 mm। यहाँ पे आपका mm में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए, तो आपका मीटर में कन्वर्ट किए जब तो हो गया वहाँ पे 0.15, और ये आपका यहाँ पे +1 था, ये +1 हो गया। जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना नंबर ऑफ टाई बार यहाँ पे आ गया है, 21 नंबर ऑफ टाई बार आपके यहाँ पे आ गए हैं। दोस्तों इस आप देख रहे हैं इस छोटे से फॉर्मूले से आप किसी का भी अगर आपको स्टीरअप्स का निकालना हो, वहाँ पे कितने या फिर आपका वहाँ पे टाई बार का निकालना हो कितने नंबर्स हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से वेट ऑफ 1 टाई बार, आपका 1 टाई बार का जो वेट निकालना होगा हमें, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालेंगे पहले, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं ये जो आपका रिंग है ये आपका ये पूरा घुमा हुआ है, तभी तो इसको हम यहाँ पे रिंग कह रहे हैं। अगर इसको हम जो घुमा हुआ है यहाँ पे पूरा रिंग बना हुआ है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इसका लेंथ निकल के आएगा। तो उसका पहले हम कटिंग लेंथ निकालते हैं कि अगर एक रिंग को हमें बनानी हो तो, क्योंकि आपका सरिया जो आता है यहाँ पे या फिर रेनफोर्समेंट कह लीजिए, रेनफोर्समेंट जो आपका आता है उसका एक लेंथ जो होता है पूरा आपका 12 मीटर होता है। आपको पता होगा कि वो आपका वहाँ पे 12 मीटर होता है। उस 12 मीटर में से हम छोटा छोटा पीस काट के तब वहाँ पे हम बनाते हैं। तो उसको हमें कितने छोटे छोटे पीस करने होंगे उसका हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपका ये देख रहे हैं यहाँ पे जितने का आपका वहाँ पे कॉलम होता है उसमें से आपका जो कॉलम का जो कवर होता है वो आपका वहाँ पे कितना होता है 40 mm। तो 40 mm यहाँ से माइनस करेंगे, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से और 40 यहाँ से। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ इसमें आप देख रहे हैं बेंड हुआ है इधर, एक यहाँ पे इस तरीके से बेंड हुआ है और हुक हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई जो हमारे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं कि आपका स्टीरअप्स का जो कटिंग लेंथ निकालना हो आप 2 तरीके से वहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोड बुक के आधार पे बताया गया है, वहाँ पे कोड बुक के आधार पे आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आपका सेंटर टू सेंटर जिसमें आपका वहाँ पे बेंड डिडक्शन नहीं करना होगा, और वहाँ पे और निकालेंगे आपका एक तरीका होता है जहाँ से आपको वहाँ पे बेंड डिडक्शन करना होता है। तो 2 तरीके से बताया गया है। आपको अगर अच्छे से जानना हो, उसके बारे में अच्छे से सीखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है। तो कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, और आपका यूनिट वेट ऑफ बार जो आपका 8 mm का यूनिट वेट होगा उसके बारे में भी हमने बताया है कि प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है कैसे हम निकालेंगे आप यूनिट वेट। कटिंग लेंथ निकाल के यूनिट वेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वहाँ पे वेट ऑफ 1 टाई बार आ जाएगा। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाली है आपका जो कि 8 mm का है। तो वहाँ पे हमने जो इसकी जो कटिंग लेंथ थी 9x9 की हमारी कॉलम थी उसका हमने कटिंग लेंथ निकाला, तो हमारा आ गया है 740 mm, यानी 740 mm आपका हमारे ये कटिंग लेंथ आई है। और इसका जो यूनिट वेट होता है 8 mm बार के लिए आपका वो होता है 0.395, ये हमारा आया है वहाँ पे होता है आपका यूनिट वेट होता है 8 mm बार के लिए। तो जब हम इनको सॉल्व किए हैं मल्टीप्लाई करके तो हमारा आ गया है 0.29 kg। ये हमारा वेट आया है 1 स्टीरअप का। एक स्टीरअप के लिए हमारा जो ये वेट निकल के आया है कितना 0.29 kg। तो इस तरीके से हमें एक वेट आ गया है एक रिंग का। अगर हमें यहाँ पे 21 का निकालना हो तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करिएगा, वहाँ पे एक रिंग का यहाँ पे वेट आ गया है। इसी तरीके से आप 21 से जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वहाँ पे 21 के लिए आ जाएगा। ये आप जरूर से करके देखिएगा और कमेंट करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना वहाँ पे आंसर आया। तो आगे देखते हैं इनका कॉस्ट निकालने के लिए कि हमें रिंग मंगवानी हो कॉलम के लिए तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा। तो उस तरीके से रेट जैसा कि हमने देखा अपने मार्केट में तो 4500 रुपये कुंतल में हमारा वहाँ पे 8 mm बार अवेलेबल था। कॉस्ट ऑफ 1 टाई बार, एक टाई बार के लिए हमें वहाँ पे कॉस्ट निकालना है। तो एक टाई बार के लिए कॉस्ट निकालना, जैसा कि हमने एक टाई बार का वहाँ पे निकाला तो हमारा कितना निकल के आया था 0.29 kg। ये हमारा 1 रिंग के लिए है वहाँ पे जो आपका टाई बार था। और वहाँ पे 45 ये हमारा जो यहाँ पे रेट है प्रति कुंटल को हमने केजी में किया, तो यहाँ पे 45 इनको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसके जो हमारा 1 आपका टाई बार आया था उससे, तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 13.32 पैसे, मतलब 13.32 पैसे हमारा आया वहाँ पे एक हमारा वहाँ पे टाई बार बनाने का खर्च ये दोस्तों। तो उसी तरीके से हमारा कितना आया था टाई बार था वहाँ पे 21, यानी 21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे 13.32 पैसे से, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना हमारा खर्च आएगा 21 नंबर ऑफ वहाँ पे टाई बार के लिए। तो कॉस्ट ऑफ टोटल टाई बार फॉर 1 कॉलम,
एक कॉलम के लिए आपका हमारा कितना खर्च आएगा टोटल कॉस्ट, उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है हमने यहाँ पे बनाया है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाई बार इंटू कॉस्ट ऑफ वन टाई बार। तो नंबर ऑफ टाई बार कितने थे आपका 21 थे। आपका वन कॉस्ट कितना आया है आपका एक टाई बार का यहाँ पे 13.32 पैसे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हमारा ये निकल के आ गया है 279.72 पैसे, यानी कि 279.72 पैसे आपका ये आया है आपका टोटल कॉस्ट, जैसा कि आपका 21 वहाँ पे टाई बार के लिए। तो इसी तरीके से आपके घर में जितना भी आपका वहाँ पे कॉलम होगा उस तरीके से आप वहाँ पे पहले टाई बार निकाल लीजिएगा कि कितने नंबर्स ऑफ टाई बार आएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वन कॉलम के कॉस्ट से, तो आपका टोटल कितना कॉस्ट आएगा आपके घर में वो निकल आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वन कॉलम, कॉस्ट ऑफ वर्टिकल बार यानी मेन बार प्लस कॉस्ट ऑफ टाई बार। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने निकाला है कि एक कॉलम के लिए हमारे यहाँ पे खर्च कितना है हमने निकाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका आया है 480.6 पैसे। ये आपका मेन बार का खर्च था, आपने अगर देखा अभी निकाला खुद हमारे साथ साथ, तो आपका 480.6 पैसे यहाँ पे आए थे आपका मेन बार के लिए यानी वर्टिकल बार का खर्च था, प्लस आपका 279.72 पैसे 279.72 पैसे आए हैं दोस्तों यहाँ पे आपका, जो कि आपका टाई बार यहाँ पे था उसका खर्च। तो हमने इसको जब यहाँ पे सम किया है दोनों का तो हमारा आया है 760.32 पैसे यानी 732 पैसे आपका आया है यहाँ पे दोस्तों आपका खर्च एक कॉलम में आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका। और दोस्तों यहाँ पे लेकिन आपका सोचेंगे कि यहाँ पे ये तो हो ही गया है, इसमें आपका बैंडिंग वार भी तो लगा होगा। तो इन सब का अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो में बताया गया है, जिसमें हमारे सर ने बताया था तो कैसे कैसे वहाँ पे फॉर्म वर्क का खर्च आता है, क्या लेबर का खर्च आता है, क्या बाइंडिंग वार लगता है, कितने आपका टन पे कितना या फिर एवरेज निकाल लेते हैं वहाँ पे कितना कुंटल पे कितना आपका बाइंडिंग वार लगता है, उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से वहाँ पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉलम। जैसा कि कॉस्ट ऑफ कॉलम्स निकालेंगे, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आपके यहाँ कितना लिए थे हमने 10, तो कॉस्ट ऑफ कॉलम्स के लिए कॉस्ट ऑफ वन कॉलम इंटू नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपका वन कॉलम का कॉस्ट कितना था 760.32 पैसे। 760.32 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ कॉलम यानी हमने 10 लिए थे, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वहाँ पे दोस्तों वो हमारे खर्च आएगा कि हमें कितना वहाँ पे रेनफोर्समेंट मंगाने हैं कि या फिर कॉलम में हमारे कितने रेनफोर्समेंट का खर्च आएगा, ये हमारा यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर है उस पर आप मैसेज करें, हम वहाँ पर जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।